Hello everyone, welcome to Doon Law Mentor. This is session we are doing on mastering the judiciary and APO interviews. आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है, उसी पर ये नेक्स्ट एपिसोड है और पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डील करता है एंड दिस लेसन will be helping you in cracking your judiciary and APO interviews. ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपकी प्रॉब्लम रहती है कि सर व्हेन वी अपीयर इन द इंटरव्यूज, हमारे इंटरव्यू इसलिए क्लियर नहीं होते कि हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए रेडी नहीं हैं, और हमें पता नहीं कि जब पैनल हमसे ऐसे सवाल पूछता है तो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दोज आंसर्स। उन्हीं सारे सवालों का जवाब देने और उसके साथ साथ आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी कराने, उसको नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। वेलकम टू दून लॉ मेंटर। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन इन टाइम बाउंड मैनर विद स्पेसिफाइड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब भी आपसे कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन, कि आपसे किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, क्या फैक्ट्स हैं और किस सिचुएशन के हिसाब से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिनेरियो एंड नो द कंप्लीट डिटेल्स। की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। वो आप कैसे पता कर सकते हैं? यू शुड केयरफुली अंडरस्टैंड द सिनेरियो एंड आइडेंटिफाई द की इश्यूज इन्वॉल्व इन दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड पार्टीज इन्वॉल्व। कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है? जनरली अगर आप लीगल इंटरव्यू के अंदर अपीयर होते हैं, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज हो, चाहे वो एपीओ हो, या तो कोई फैक्चुअल क्राइम सीन या सिविल केस से रिलेटेड आपसे सिचुएशन पूछी जाती है, या फिर आपको एज अ जुडिशियल ऑफिसर रखकर कि आपके सामने ऐसा ऐसा केस आया है तो आप उसको कैसे डिसाइड करेंगे, या आपको एपीओ के रूप में रखकर पूछा जाएगा कि अगर आपके सामने ये सिनेरियो है तो हाउ यू विल प्रोसीड विद द केस। ये सारी सिचुएशंस होती हैं, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट यू नीड टू एनालाइज द की डिटेल्स, की इश्यूज इन्वॉल्व इन दैट मैटर एंड हु ऑल आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द मैटर। देन उसके बाद आप क्या करेंगे? इन विच कॉन्टेक्स्ट द एग्जामिनर और द पैनल पर्सन्स आर आस्किंग यू द स्पेसिफिक क्वेश्चन। पे अटेंशन टू द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपको उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, एंड देन यू शुड अप्लाई लीगल प्रिंसिपल्स ऑन दोज things if that relates to the legal aspect। जनरली जो ये हाइपोथेटिकल और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके इंटरव्यू के अंदर, वो लीगल बेस्ड ही होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है? यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर द लॉज एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व इन द मैटर। फटाफट से अपने माइंड के घोड़े दौड़ाइए और ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट all laws and regulations and rules are involved in that. Determine relevant laws and regulations that will apply to the matter in hand, and are there any landmark judgments precedent on that matter। उसको भी कैलकुलेट करिए, उसको भी खोज निकालिए अपने दिमाग की खोजी शक्ति के साथ, क्योंकि पढ़ा हुआ तो आपने है ना, तभी आप प्री क्लियर किया, तभी आपने मेंस क्लियर किया। लीगल नॉलेज तो है आप लोगों की अच्छी, तो इंटरव्यू में वही नॉलेज आपके काम आने वाली है। प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल्स, वो सारी चीज को आप उस टाइम पर दोबारा से फटाफट से। और हाँ, ये जो एस्पेक्ट है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू कनेक्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट टू दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन इफ इट रिलेट्स टू दैट। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो वो आपके आंसर की क्वालिटी को, आप जो पैनल को आप आंसर दे रहे हैं इंटरव्यू में, उसकी क्वालिटी को और अच्छा कर देगा। ठीक है, एंश्योर अलाइनमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। रीजन बिंग कि जो आपका आंसर है दैट शुड अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी, कॉन्स्टिट्यूशनल
एथोस एंड प्रिंसिपल। रीजन बीइंग कि चाहे कोई भी लॉ हो और चाहे कोई भी कंडक्ट हो आपका जुडिशियल ऑफिसर की तरह या एपीओ की तरह, दैट शुड अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे सरकार कोई लॉ बना रही है, चाहे पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है या अदर बॉडीज कोई एक्शन ले रही हैं, दैट मस्ट कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एक्शन इनवैलिड हो जाएगा। आप लोगों को पता है ना, तो आपका जो जवाब है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अलाइनमेंट में होना चाहिए। देन इफ देयर इज एन एथिकल इशू इन्वॉल्व इन दैट मैटर, then you must ensure that you should comply to the judicial ethics. Ensure your decision aligns with judicial ethics. आपसे hypothetical question dilemma जैसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और उसी का मैटर आपके कोर्ट में आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन के अंदर। तो मैं उन सारी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। या नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन केस, नेमो जुडेक्स इन सुआ कोजा वाला प्रिंसिपल है ना, कि आपके ही फैमिली रिलेटिव का केस आपके सामने आ गया है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे। तो यू नीड टू एंश्योर दैट योर डिसीजन शुड कंप्लाई विद द जुडिशियल एथिक्स एंड यू शुड मेंटेन अ फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी वट एवर इज योर आंसर टू दैट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। जो भी आप आंसर दे रहे हैं, आप आंसर देते समय ये देखिएगा कि आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग दैट डिसीजन और दैट आंसर एज अ जुडिशियल ऑफिसर। गॉट माय पॉइंट? एंड यू हैव टू एंश्योर इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस। कंसीडर द इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल एंड द लीगल सिस्टम। अपना जवाब देते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आप जवाब दे रहे हैं, अगर वो सच में सिचुएशन होती है तो आपके जवाब के, आपके एक्शन के क्या मायने होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा लोगों पर और उसके साथ साथ ऑन द लीगल सिस्टम एज अ होल। मूविंग फर्दर, लॉजिकल रीजनिंग की बात हो सकता है कि कई बार लीगल रीजनिंग से या लीगल बैकग्राउंड से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ना पूछे जाएं, बल्कि वो आपसे लॉजिकल रीजनिंग के बेस पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तब उस सिचुएशंस के अंदर यू हैव टू एनालाइज सिचुएशन यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड देन यू हैव टू एंश्योर कंसिस्टेंसी विद द लीगल प्रिंसिपल्स एंड द जुडिशियल डिस्क्रिशन। जुडिशियल डिस्क्रिशन आपको पता है ना कि आप अपनी विवेकाधिकार शक्तियों का किस हद तक प्रयोग कर सकते हैं। जुडिशियल डिस्क्रिशन, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यू हैव टू एंश्योर कंसिस्टेंसी विद द लीगल प्रिंसिपल्स एंड द जुडिशियल डिस्क्रिशन। एट द सेम टाइम व्हेन यू प्रोड्यूस आंसर्स बिफोर द पैनल, देन यू मस्ट अराइव एट अ वेल एंड आर्टिकुलेटेड आंसर। गॉट माय पॉइंट? आपको बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है जो हम आप लोगों के लिए इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए लेके आ रहे हैं। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। जहां तक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की बात है, ओवरव्यू, जब आप किस तरीके से हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का फॉर्मुलेशन करेंगे, उनके आंसर्स का कैसे फॉर्मुलेशन करेंगे, आपको एक ओवरव्यू पहले बताना है कि इस पॉइंट से रिलेटेड है और उसके अंदर ये चीजें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद इश्यूज, क्या क्या लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो बताना है फटाफट से, और उसके साथ साथ कौन से रेलिवेंट लॉज हैं और लीगल प्रेसिडेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और फिर उसके बाद आपने कंक्लूड कर देना है विद द प्रॉपर रीजनिंग। ठीक है, ये मेन एस्पेक्ट है हाउ यू विल डील विद द hypothetical situations and the questions at the time of your interview. क्लियर कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्रीविटी के साथ, मतलब जितना कम बोले, जितना पूछा जाए सिर्फ आपको उतने हद तक ही अपना जवाब देना है। अगर आप लास्ट लेक्चर देखेंगे इस सीरीज में तो वहां पर मैंने बताया था बी कंसाइंस एंड से इन ब्रीविटी, जितना जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही आपको जवाब देना है। कंसाइंस रिस्पॉन्सेज होने चाहिए आपके, टू द पॉइंट। कंसाइंस मींस टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। अवॉइड अननेसेसरी जार्गन, एक्सप्लेन रीजनिंग सिंपली। यू हैव टू अवॉइड, देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो फ्लेरी लैंग्वेज यूज करने लगते हैं, बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज करने लगते हैं। नो नीड, अगर करोगे तो फंसोगे। जितना सिंपल, जितना ऑथेंटिक रहोगे वो
आपको फायदे देगी। एक्सप्लेन रीजनिंग इन एज सिंपल लैंग्वेज एज पॉसिबल, कि आपके सामने अगर नॉन लॉ पर्सन को भी बैठा दो तो वो भी समझ जाए, ऐसी भाषा के अंदर समझाइएगा। और you have to cite the authorities, what are the laws and landmark judgments on the point, and neutrality. This is very, very important. Whenever you deal with any hypothetical and opinion based questions, then you have to maintain the neutrality and impartiality and avoid personal biases. आपको personal biases avoid करने हैं at the time of dealing with these kind of situations, questions at the time of your interview. और अगर आप इस तरीके से डील करेंगे ना hypothetical questions का, बिलीव करिए you will be coming with flying covers out of the interview room. ठीक है, तो आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है, मॉक इंटरव्यूज दीजिए जितना पॉसिबल हो सके। पर्सनल मेंटर को दीजिए मॉक इंटरव्यू, हर किसी को मॉक इंटरव्यू भी नहीं देने। जो आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ आपको इंटरव्यू क्रैक करा सके उसी को देना मॉक इंटरव्यू। हर किसी व्यक्ति को भी मॉक इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। जो आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ आपकी मदद कर सके मॉक इंटरव्यू से दीजिए। ठीक है, केस स्टडीज को एनालाइज करिए, लीगल जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और लीगल कुछ पॉइंट्स पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स रहते हैं लॉ के, जैसे होमोसेक्सुअलिटी का मुद्दा है, जेंडर न्यूट्रल रेप लॉज का मुद्दा है, एनवायरमेंटल लॉज का मुद्दा है, आप इनको अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करिए बिफोर इंटरव्यू। इससे क्या होगा कि आपकी क्लैरिटी और अच्छी आएगी, और अगर आपसे इन चीज़ों से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है तो आपकी बहुत मदद करेगा। तो आप बताइए कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके लिए जो हम ये कंटेंट लेके आ रहे हैं, आप लोगों के लिए जो सीरीज डेवलप की जा रही है, आपकी कितनी मदद हो रही है और क्या आप इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बताइएगा ज़रूर। आपकी फीडबैक का, आपके सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। और उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे इंटरव्यू गाइडेंस को स्पेसिफिकली फॉर द जुडिशरी एंड एपीओ इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे साथ प्रिलिमिनरी से लेकर फाइनल इंटरव्यू तक तैयारी करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको अभी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, तो आप प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ हमारे पेड कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन जुडिशियल सर्विसेज एंड एपीओ एग्जामिनेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट। विद दिस आई एम क्लोजिंग द टुडे सेशन। चलिए मिलता हूं मैं आपसे दूसरे लेक्चर के अंदर। थैंक यू।